बस तेरी हाँ है बाकी। हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल। और अभी आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करनी है फ्री में, बिना किसी कोचिंग को या कहीं भी कोई पैसा दिए बिना। और एसएससी में ये होता भी है, मैक्सिमम लोग जो है बिना कोचिंग के भी हुए। मेरे जितने भी जान पहचान में जिनका भी हुआ है ना, उनमें से शायद एक दो ने ही कोचिंग की थी, बाकी खुद से हो जाए। क्योंकि जीके है, देखो सब्जेक्ट में बताता हूँ, जीके जीके खुद से पढ़ना। अब कोचिंग वाला क्या पढ़ा देगा तुम्हें? करंट अफेयर से या तो तुम मैगजीन से पढ़ो या कोई फ्री में यूट्यूब पे वीडियो देख लो, जैसे मैं कराता हूं, वो काम आ जाएगा तुम्हें। करंट अफेयर्स सीजीएल के लिए पूरा काम आ जाएगा, ठीक है। और बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप बुक से कर लो, नहीं हो पा रहा है तो फ्री में यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह है। और रीजनिंग की बात है तो रीजनिंग के तुम मेरे सारे लेक्चर्स देख लो, उसके अलावा बुक है आर.एस. अग्रवाल, तो वहां से कर लेंगे। और मैथ्स की बात आती है तो मैथ्स में भी सोर्सेज हैं, फ्री सोर्सेज यूट्यूब पे है, ठीक है। बट मैथ्स में अगर आप चाहो तो कोचिंग ले सकते हो, क्योंकि मैथ्स में क्या है कि सवाल तो आप बना लोगे, लेकिन वहां सवाल का खेल नहीं है, वहां टाइम का खेल है। आपको जो है कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा सवाल करने हैं, तो इसलिए वहां टाइम का खेल आ जाता है। तो कम टाइम में बनाना होता है, मतलब कि मैथ्स के सवाल आपको 15 सेकंड में बनाने हैं, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक जरूरी है। तो आपको यूट्यूब वीडियो से मिल जाएगी, और बाकी आप चाहो तो कोर्स लेना हो तो उसमें देख सकते हो, सिर्फ मैथ्स का, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले नोटिफिकेशन वगैरह, तो नोटिफिकेशन आपको गूगल पे डालना, एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन। में एक बार दिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। आप बस यही डाल देना कि एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2023, ये डाल दिया। यहाँ पे ये पीडीएफ आ जाएगा सीजीएल का, जो अभी 3 अप्रैल को आया था। ये पूरा मिल जाएगा आपको 75 पेज का, इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, ये पोस्ट कौन सी है। देखो ये ज्यादा सैलरी वाली गेजेटेड पोस्ट AAO, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर। उसके अलावा फिर नीचे ये एएसओस की है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना, एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एक्सटर्नल अफेयर्स, आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर, ठीक है। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, इन दोनों पोस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है और कट ऑफ भी आ जाता है, ठीक है। क्यों रहता है अब वो ऑफ द कैमरा का भी बताऊंगा। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, उसके अलावा आपका जो सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट में इंस्पेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, इसमें भी आपका इंस्पेक्टर की पोस्ट, फिर या लेवल 6 जो और कम सैलरी पे, एएसओ इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वगैरह, ये सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, ठीक है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसमें भी सब इंस्पेक्टर, जेएसओ, ये खूब सारी पोस्ट हैं, ठीक है। फिर ऑडिटर, अकाउंटेंट, ये अलग अलग पोस्ट हैं, थोड़ी और नीचे होती जाती है, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। तो ये इसमें पोस्टेज हो गई सारी, तो ये आप पोस्ट वगैरह देख लेना, एलिजिबिलिटी वगैरह, एज लिमिट वगैरह, ये सारा यहाँ दिया है। तो एज लिमिट जो है ये आपकी 18 से 27 है कुछ पोस्ट के अंदर। फिर कुछ पोस्ट में आपका 20 से 30 एज लिमिट है, ठीक है। कुछ पोस्ट में आपका 18 से 30 भी एज लिमिट है। वो कौन कौन सी पोस्ट है वो वहां पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर पोस्ट कुछ ऐसी भी है जिनके लिए एज लिमिट 18 to 32 भी है, ठीक है। और रिलैक्सेशन तो है ही, कैटेगरी वाइज SC/ST का 5 साल, ओबीसी का 3 साल, और ये इस तरह से पीडब्ल्यूडी वगैरह, ठीक है। तो ये सारा आप बेटा एक बार पूरा देख लेना, आपको इनके अंदर पूरा की वैकेंसी कितनी है इस साल वगैरह सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, राइट। फिर सिलेबस पे मैं आऊंगा, मैं वहीं दिखा दूंगा, ठीक है, उसी में लेक्चर में। तो ये सारा आप एक बार देख लेना, आइडिया लग जाएगा। देख लिया, इसी नोटिफिकेशन को हिंदी में देख लो, गूगल पे डाला एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2023 इन हिंदी में आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो वहां से ये देख लेना। चलिए अब पढ़ लेना, उससे क्या होगा, तुम एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लोगे, एग्जाम के बारे में पता पड़ जाएगी कि एग्जाम कैसा है, क्या क्या चीजें हैं, सब पता पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी बहुत टाइम लग जाएगा, मैं पूरा पढ़ूंगा तो आधा 1 घंटा लगेगा, ठीक है। काम की चीजें देखते हैं, इसमें कुछ चीज समझ नहीं आती है नोटिफिकेशन में, तो मेरे इस वीडियो में कमेंट कर लेना, मुझे बता देना, ठीक है बेटा। अब आते हैं इस पे, तो एग्जाम पैटर्न पे आते हैं अगला, ठीक है। सिलेबस जो है ये आपको उस नोटिफिकेशन मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स क्या, जीके हो गया, ठीक है, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, सबका सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस आप देख लेना, ठीक है। और बुक लिस्ट वगैरह वो मैं अभी बता देता हूं, ये एग्जाम पैटर्न और बुक लिस्ट दोनों चीजें बता देता हूं एक बार। तो एग्जाम पैटर्न देखो, टीयर 1 पहले होता है, फिर उसके बाद टीयर 2 होता है। अभी जो है लास्ट ईयर पैटर्न चेंज हो गया था, इस साल भी और लास्ट ईयर भी, हाँ लास्ट ईयर भी चेंज हो गया था। तो पैटर्न ये कर दिया, पहले जो है टीयर 1 के नंबर जुड़ते थे, अब नहीं है, अब आपको सिर्फ पास करना है, उसके बाद जो टीयर 2 होगा उसके नंबर पे ही आपकी रैंक बनेगी। पहले टीयर 3 भी होता था, एक
रिटर्न था जिसमें बॉक्सेस बने होते थे, कुछ आपको ऐसे वगैरह लिखना होता था, तो वो बंद हो गए। ठीक है, अब पहले की तरह वो पेन पेपर पे था, बंद हो गए। अब सिर्फ टीयर 1 टीयर 2 टीयर 1 के नंबर ऐड नहीं होंगे, सिर्फ पास करना है। अब इसमें काम की चीजें, आपका एक तो जो है रीजनिंग आता है। ठीक है, रीजनिंग के 25 सवाल होंगे और हर एक सवाल 2 नंबर का हो गया तो 50 मार्क्स का। फिर आता है जीके जनरल अवेयरनेस, 25 सवाल 50 नंबर। मैथ्स क्वांट, ठीक है, 25 सवाल 50 नंबर, मतलब हर एक सवाल 2 नंबर का हो गया। और इंग्लिश 25 सवाल और 50 नंबर का हो गया। और टाइम 1 घंटा ही मिलेगा भाई, 60 मिनट में आपको ये टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं। अब आप सोच रहे हो यार सर इतना कैसे, ये वो कर लेते हैं लोग, जो है 2-3 मिनट पहले ही पेपर खत्म करके बैठ जाते हैं। प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैं सीयूईटी में भी बोलता था कि भाई तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही मतलब इसमें अच्छा। और ये पोस्ट बहुत अच्छी है। आईएएस के बाद की जो पोस्ट होती है ना, सिविल सर्विसेज यूपीएससी की, उसकी नीचे वाली वो यही होती है बेटा, ग्रुप बी ग्रुप सी सर्विसेज। अच्छा पैसा है, अच्छी सरकारी नौकरी है, काम ज्यादा है नहीं, आराम से ऑफिस जाओ बैठो बस, बहुत बहुत अच्छी जॉब है। मतलब बैंक से अच्छी मानता हूं मैं। क्यों? बैंक में क्या होता है, बैंक मैनेजर अगर आप बनते हो तो आप देखना उनको रात को 8 बजे तक भी वो काम करते हैं, कई बार बहुत लेट तक होता है। इनमें मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता, पर आप समझ जाओ। ठीक है, तो साइन भी कर दोगे फिर बैठ जाओगे या जो भी है उस हिसाब से है। ठीक है, तो ये बहुत ही चिल लाइफ वाली जॉब है। जिनको चिल लाइफ चाहिए, बढ़िया पैसा चाहिए, आप इसमें जाओ। पावर भी है, बढ़िया है सब कुछ, इंस्पेक्टर बनते हो और क्या, या फिर आप गेजेटेड ऑफिसर बन जाओ, आपकी सील चलेगी आपके नाम की। ठीक है, अब इनमें देखो 1 घंटा मिलता है। अब हम सोचो मैनेज कैसे करना है, मैं हल्का हल्का आइडिया यहां दे देता हूं। जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल है ना, क्या सवाल आएगा कि बाबर भारत कब आया, या बाबर का बेटा कौन था, पढ़ा, ऑप्शन देखा, कितना, हार्डली 15 सेकंड है ना, हार्डली 15 सेकंड लगते हैं। एक सवाल आपका इसमें बन जाएगा 15 सेकंड में, तो 4 सवाल जो है आपके कितने हुए, 1 मिनट में हो गए। इस तरीके से आप ये जो है 6.25 मिनट में कर सकते हो। कितना? 6.25 मिनट में। फिर भी आप एक अप्रोक्सी अगर ज्यादा भी मानना चाहते हो तो आप जो है इसमें 8.5 मिनट मान लो। ठीक है, 8.30 लिख देता हूं 30 सेकंड्स के लिए, राइट, 8 मिनट और 30 सेकंड्स, इतने में कर लिया। अब ये आता है इंग्लिश वाला पेपर। इसमें आप कई बार पैरा जंबल वगैरह ऐसा भी कुछ हो तो भी आप मिला के इसमें हाफ टाइम भी मान लो तो 12.5 मिनट में आपका हो जाएगा। कितना? 12 मिनट और 30 सेकंड। ठीक है, तो इतने में आपका ये हो जाएगा। तो ये टोटल मेरा कितना हुआ, 21 मिनट में ये दोनों हो गए सेक्शन। बस फिर आपको जो है रीजनिंग में यहाँ पे अगर आप यानी कि 15 मिनट लगा दोगे, ठीक है, 25 सवालों के 15 मिनट भी, तब भी कितने हुए, 36 मिनट्स। अभी आपके पास टाइम कितना है, 24 मिनट बच गए। वो आप ये करोगे, इसमें भी आपके पास शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि आप जब अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो उस लेवल पे पहुंच जाते हो आराम से। आप जो है इसके 25 सवाल भी आप 15 मिनट में भी करो, ठीक है, या 20 मिनट भी लगा दो। चलो आपने ये 15 ही छोड़ो, आप मैथ्स को थोड़ा डरते हो, 20 मिनट में भी किए, 56 मिनट में पूरा पेपर हो गया। 4 मिनट फॉर रिव्यू जो आपने छोड़े होंगे जीके के अंदर। छोड़ते हैं लोग, कुछ भी सवाल पूछ लेते हैं कई बार, जैसे अपने सीयूईटी में पूछा था कि भाई रेलवे फैक्ट्री पंजाब में कहाँ है, मिताली राज ने कितने मैच खेले हैं, कितने वर्ल्ड कप खेले हैं, ऐसे सवाल आ जाते हैं तो वो छोड़ भी देते हैं, तो आप उनमें रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आराम से आपका पेपर जो है 55-56 मिनट में हो सकता है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो। नहीं तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा, 1 घंटे में भी आप जो है 50 सवाल कर पाओगे टोटल 100 में से। होता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं है अच्छे से, तो फिर नहीं हो पाएगा। ये टीयर 1 का हो गया, पास होना होता है। अब टीयर 2 का इसके नंबर जुड़ते हैं, नया पैटर्न है। ठीक है, पहले सिर्फ इसमें मैथ्स रीजनिंग हुआ करता, सॉरी मैथ्स और आपका इंग्लिश हुआ करता था। अभी क्या हुआ है देखो, मैथ्स का हो गया एक तो दिख ही रहा है मैथमेटिकल एबिलिटीज, और दूसरा रीजनिंग। ये हो गया आपका सेक्शन 1 में 2 घंटे और 15 मिनट का पेपर है। ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2, ये सारा मिला के 2 घंटे और 15 मिनट में। तो इसमें आपका जो है मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। 30 सवाल मैथ्स के हैं, 30 रीजनिंग के, टोटल 60 हो गए। एक सवाल यहाँ पे इस बार 3 नंबर का है, वहां 2 नंबर का था, या 3 नंबर का है, तो टोटल 180, टोटल क्या हो गया 180 मार्क्स हो गए। ठीक है, 1 आवर फॉर ईच सेशन। यहाँ पे आपको 1 घंटे में 60 सवाल करने हैं, 1 मिनट में 1 सवाल कर लोगे, आराम से कर लोगे, बस 180 नंबर आ गए। ठीक है, फिर सेक्शन 2 इंग्लिश आएगा, ठीक है हमारा, और उसके अलावा जीके आएगा। ठीक है, इंग्लिश और जीके टोटल कितने हुए, ये 45 इसके क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के, जीके के वही 25 रहेंगे प्री की तरह, टीयर 1 की तरह। टोटल 70 क्वेश्चन, हर एक सवाल यहाँ भी 3 मार्क्स का, 210 नंबर का हो गया। ठीक है,
और यहां पे आपको मिल गया 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा सेक्शन 1, ठीक है, और 1 घंटा ही आपको सेक्शन 2 के लिए मिल गया, ठीक है, 2 घंटे हो गए। अब ये 15 मिनट उसका खेल बताएंगे आपको, ठीक है। फिर सेक्शन 2 में ही एक और पेपर होता है बेटा, ठीक है, ये सेक्शन 3 है 15 मिनट का, लेकिन उसमें वो जो 1 घंटा था ना, उसमें एक ये भी आता है, ठीक है, 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल। तो यहां पर आपको क्या होगा कि कंप्यूटर का भी एक पेपर आएगा, कहां से पढ़ना है क्या करना है वो मैं बताऊंगा। 20 सवाल इसके आएंगे, 3 नंबर का, वही 60 मार्क्स, लेकिन इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं, ये सिर्फ पास करना होता है। 60 नंबर का पेपर है, 15 नंबर लाने पड़ेंगे आपको, मतलब कि 5 सवाल सही होने चाहिए। मतलब आप ये मान के चलो कि 15 नंबर आ गए ना 60 में से, मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, सारे के लिए नहीं। क्यों? कुछ जो टॉप पोस्ट होती है, लाइक मैंने बताई थी प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो पोस्ट है, और ऐसी कुछ है एक दो और, तो वो जो टॉप पोस्ट है उनमें कट ऑफ जाता है इसका, कि कितने बंदे या कितने बच्चे ऐसे हैं जिन जो कि इस टॉप मार्क्स होल्ड करते हैं। तो इस साल जो लास्ट ईयर था इसका करीब 23-24 ऐसा कुछ गया था, हो सकता है इस बार 30 के राउंड चला जाए। तो आप तो ये मान के चलो कि 60 में से आप 30 नंबर ले आए, मतलब कि कंप्यूटर वाले पेपर में आप पास हो गए हैं। कंप्यूटर में पास हो गए मतलब बढ़िया है, आपका अब दूसरी कॉपियां भी चेक होगी, वरना नहीं होगी। OMR चेक होगी, OMR भी नहीं है यहाँ तो सर, ऑनलाइन पेपर है। दूसरी बात, ये आपका CUET की तरह एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड है आपका ये पेपर जो है। UPSC का तो वहां OMR भरनी होती है, इसका ये आपका पूरा कंप्यूटर पे होगा, डिट्टो वही जैसे आपका CUET का पेपर है। तो ये हो गया, यहां पे आपको 15 नंबर तो नॉर्मल पोस्ट के लिए, और जो टॉप पोस्ट है उनके लिए कट ऑफ जाता है। तो वो इस साल 23-24 गया, आप मैक्सिमम अगले साल 30 नंबर मान लो, ठीक है। कहां से करना है वो बताऊंगा। फिर आता है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, इसमें आपको फटाफट कट 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 वहां बहुत आवाज आती है, सब लोग जो है टप 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 करते जाते हैं, आपको जो है टाइप करना होता है। आपको एक पैराग्राफ आ जाएगा, इधर की तरफ होगा और इधर की तरफ आपको टाइप करना होगा, या इधर की तरफ होगा, जो भी है टाइप करना है, देख देख के समझ के, या ऊपर की तरफ होगा, जैसे भी होगा टाइप करना है। अब टाइप में स्पीड कितनी चाहिए, तो ये कहते हैं कि 27 वर्ड्स जो है करीब 1 मिनट में, ऐसा कुछ है ना, करीब 2000 डिप्रेशंस, 2000 कैरेक्टर्स रहेंगे। आप अगर स्पेस भी जो दबाओगे ना, मान लो कि माई नेम, इसके बीच में जो स्पेस है वो भी काउंट होता है, कॉमा लगाओगे वो भी काउंट होता है, समझ गए। तो 2000 डिप्रेशंस 15 मिनट में करने हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस। अब जैसे मैं पेपर बनाता हूं तो मेरी प्रैक्टिस है, मेरा भी हो जाता है 2000, मैंने चेक किया था, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम लोग भी थोड़ी सी बस हल्की सी प्रैक्टिस होगी ना, आराम से कर लोगे। तो 15 मिनट में 2000 डिप्रेशंस, ठीक है, और उल्टा टाइम भी बच जाता है। ये 15 मिनट देते हैं, ये पेपर मैं बताऊं आपका 10 से 11 मिनट में हो जाएगा। मतलब यानी कि जो टाइपिंग है ना, ये 2000 डिप्रेशन 10 से 11 मिनट में आराम से हो जाता है। उसके बाद 4 मिनट तक आराम से देखते रहो, मैक्स टू मैक्स आप 13 मिनट में कर लोगे, तो भी 2 मिनट आपकी कि देख लो कहीं कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दिए, वहां लिखा हो एंटरप्रेन्योरशिप और आपने उसका एंटरप्रेन्योरशिप कुछ भी कर लिया हो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। वो चेक कर लेना आप, एंड में टाइम मिल जाता है, आप फटाफट थोड़ा कर लेना। फिर ये पेपर 2 ये आपका नहीं है, ये उनके लिए है, यहां तक ही है नॉर्मल पोस्ट के लिए। अगर आपने इसमें JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भी भरा है और आपने उसका कट ऑफ प्री में क्लियर किया है टीयर 1 में, तो फिर आपका स्टैट्स का पेपर भी होगा, 100 सवाल होंगे, वो JSO वालों के लिए, ठीक है। चलिए, उसमें ऐसा कुछ होता है कि आपने 12th में मैथ्स पढ़ी हो, वो सारा है, ठीक है। तो आपने अगर मैथ्स नहीं पढ़ी है तो आपको वैसे नहीं मिलेंगे। फिर ये है वो गेजेटेड पोस्ट वाला, वो नहीं थी एक AAO, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो उसके अंदर अगर आपने वो कट ऑफ क्लियर कर लिया, उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है प्री के अंदर, है ना, टीयर 1 में भी। तो उसमें जो है फिर एक पेपर और देना पड़ता है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा JSO के लिए, उसके अलावा ये भी देना है। अगर आप वो AAO के लिए कर रहे हैं तो ये वाले सारे देने ही है जो ऊपर बताया अभी, ये वाले और ये वाले, और एक ये भी देना पड़ेगा। ये सिर्फ JSO के लिए, JSO में क्या है कि ये और ये ऊपर वाले, और AAO के लिए ऊपर वाले और ये, इसमें भी 100 सवाल, हर एक सवाल 2 नंबर का है, 200, ठीक है, 2 आवर्स फॉर ईच पेपर। ये हो गया। अब आते हैं बुक लिस्ट के ऊपर की बुक्स कौन सी है। अब ये स्टार्ट करते हैं मेन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए। ये मैंने आपको बताई, आप मेरे लेक्चर देख लेना, और उसके अलावा सवाल प्रैक्टिस करने हैं आपको तो वो आप RS अग्रवाल की जो बुक आती है उससे कर लेना। ये रही ना बुक, आगे मैं दिखा देता हूं, 1 मिनट, ये रही वो बुक है ना, इससे कर लेना, बहुत मोटी बुक है, जितने सवाल करने हो कर लेना।
फिर आता है जनरल अवेयरनेस, इसमें जो है लूसेंट की बुक आती है जनरल नॉलेज की, जीके की, वो बहुत है। उसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब मिल जाएगा, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, सुपरलेटिव्स वगैरह सब कुछ। वो वाली बुक एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये रही, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर हमें हिंदी में नहीं मिली। हिंदी में भी बुक है, आप चाहो तो इंग्लिश में भी है, पढ़ाई कर लेना, ठीक है। जीके आपका सारे एग्जामों के लिए हो जाएगा एक्सेप्ट यूपीएससी। चलिए अब आते हैं आगे मैथ्स के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे डरते भी हैं इससे, और इवन जो नहीं भी डरते हैं, आईआईटी से पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं आती तब तक कुछ नहीं कर सकते। आप सवाल सॉल्व कर लोगे, 5 मिनट में एक सवाल सॉल्व किया, क्या उखाड़ लोगे? तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक आनी जरूरी है मैथ्स के लिए। एरिथमेटिक वगैरह इसके लिए आप जो गगन प्रताप सर के अच्छे हैं, मतलब फ्री में यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएंगे, नहीं तो इनकी बुक भी आती है, आप वो भी ला सकते हो। जैसे मैं बुक दिखा देता हूं सर की, ये रही, 2 बुक आती है, या तो आप ये वाली ले लेना, 8000 प्लस एमसीक्यूज है, इसमें क्या चैप्टर वाइज है, तो ये आपको सही रहेगा थोड़ा। इसमें क्या है, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे पूरे लेक्चर्स, मतलब जो भी टॉपिक है, कि मान लो बोट एंड स्ट्रीम अलग से हो गया, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सारा सब कुछ अलग अलग। उसके अलावा इनमें एक और बुक आती है, ये वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, ठीक है, एसएससी 26 सेट ऑफ एसएससी सीजीएल मेंस मैथ्स 2010 से 2021 तक का, गगन प्रताप सर का। तो ये आप जो है ये बुक ले सकते हो, कोई कोचिंग की नीड नहीं है आप, यानी कि ये बुक अच्छे से कर लोगे ना, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी आपकी बेटा, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जो है बुक्स दोनों ही अच्छी है। एक तीसरी बुक और आती है कंसेप्ट किंग करके, इनकी वो बेकार आती है, सच बताऊं तो, ठीक है तो नहीं सर की, लेकिन वो मेरे को तो नहीं पसंद आई, ठीक है। मैंने जिनसे भी पूछा किसी को अच्छी नहीं लगी, ये दोनों बुक इनकी अच्छी है। उसके अलावा फिर मैं आगे चलूं, हाँ अच्छा एक और चीज, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है मैथ्स में, तो आप क्या करना, एक है ना पवन राव सर है, उनके वीडियोस यूट्यूब पे फ्री में पढ़े, वो यहाँ जयपुर में मदर्स कोचिंग में पढ़ाते हैं। तो अगर आपको ऐसा है कि हमें कोचिंग लेनी है, तो आप सिर्फ मैथ्स में ले सकते हो इनकी, पर उस कोचिंग में भी क्या है कि 2-3 टीचर पढ़ाते हैं। अगर आपको यही सर पढ़ा रहे हैं तो फिर मजा आएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है फिर तो कोचिंग लेने से। नहीं तो फिर आप ये कर सकते हो कि या तो इनका ऑनलाइन कोर्स जो है मदर्स ऐप वगैरह उन पे होगा, ठीक है, कितने का होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, अगर ज्यादा महंगा हो तो रहने देना, यूट्यूब से फ्री में कर लेना। अगर सस्ते में हो ना कोई 500-1000 तक या उसके आसपास, तो देख लेना, मतलब तुम्हारे पॉकेट फ्रेंडली हो, ठीक है। उस इनका मैं एक बार दिखा देता हूं तुम्हें, यूट्यूब पे ना वीडियोस इनके अवेलेबल है सर के, आप यहाँ पे डालोगे मैथ्स बाई पवन राव सर, ठीक है, मैथ्स बाई आए नहीं अभी तक, पवन राव सर किया गया, मैथ्स बाई पवन राव सर जाओगे, ये रे देखो 9,21,000 सब्सक्राइबर है, बंदे में दम तो है, ठीक है। ये सर है, ठीक है, इनके वीडियोस जो है इस पे यहाँ पे सारे फ्री में मिल जाएंगे, सॉरी सर तो ये है, तो यहाँ पे आप जाओगे ना, तो सर ने ये पूरे जो है हर एक टॉपिक के मैथ्स क्या रहे, देखो ज्यामिति, ज्योमेट्री, पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्ट 11, ठीक है, सारे भाई साहब टॉपिक सर ने करा रखे हैं, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर वगैरह, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, देख रहे हो, सब कुछ सर ने फ्री में पढ़ाया है, सब कुछ, नंबर सिस्टम, प्रतिशत मतलब परसेंटेज, ठीक है, सारे भाई साहब, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, टाइम एंड वर्क, सब कुछ। तो बढ़िया बात है ना, अपने लिए सर ने इतना फ्री में करा रखा है। पर्सनल सजेशन ये है भाई, पैसा मत खर्च करो कोचिंग पे। मैं यहाँ पे तुम्हें ना किसी कोचिंग का प्रमोशन करने नहीं बैठा हूं, ना मैं किसी कोचिंग के साथ एसोसिएटेड हूं, खुद से करो, मेहनत करो, बाकी तुम्हारी मर्जी, पैसे हैं तुम्हारे पास तो जाओ फिर इनका कोर्स ले लेना, ठीक है, सिर्फ मैथ्स का ही लेना, बाकी किसी चीज में कोचिंग नहीं लेनी, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे, नीतू सिंह मैम की बुक है इंग्लिश की, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, ये रही, ये बहुत अच्छी बुक है, वॉल्यूम 1 हिंदी में है। अगर आप इनकी आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है तो यहाँ पे हिंदी लिखा हो वो ले लेना, नहीं तो फिर यहाँ पे इंग्लिश लिखा होगा वो ले लेना। अगर आप इंग्लिश ठीक है और आपको ग्रामर अच्छे से करनी है, सब कुछ आ जाएगा इसमें, इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह, वोकैब वगैरह सब आ जाता है। फिर आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है आप यानी कि किसी भी मैगजीन जो मार्केट में मिल जाए, हर मंथली मिल जाती है, घटना चक्र, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी हो कुछ आप उससे कर लेना, ठीक है। फिर आते हैं कंप्यूटर पे, कंप्यूटर जो आया मेंस में था ना, मैंने अभी टीयर 2 में बताया था, तो आप जो इसमें एमसीक्यूज जो है आप या तो यूट्यूब से कर लो, है ना, एक तो एमसीक्यूज वहां से कर लो। अब बाकी थ्योरी कहां से करनी है यार, थ्योरी है ना एक आरबीई, ठीक है, आरबीई की फुल फॉर्म क्या है मैंने आगे लिखा, हाँ, रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन, रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन। ये जो है इनका यूट्यूब पे भी चैनल है और टेलीग्राम पे भी चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम वाले चैनल पे करीब 8 लाख समथिंग कुछ सब्सक्राइबर है, या 5 लाख समथिंग, सॉरी हाँ 5 लाख। यूट्यूब वाले पे है करीब 8 लाख समथिंग, तो अच्छा, ठीक है, कोई जैन है इसका मालिक,
पता नहीं कौन है, अपने क्या करना है, अपने को फ्री में चीजें चाहिए। इनके यहाँ पे क्या है, सुनो, ये जो आरबी है ना टेलीग्राम चैनल, इस पे जाना, यहाँ पे पीडीएफ पड़े होंगे, वो पीडीएफ उठा लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंप्यूटर से रिलेटेड पीवाईक्यूज, ठीक है, जो भी कोचिंग्स में आए किए हैं, एसएससी के जो भी पेपर में आए हैं, जिन भी कोचिंग में आए, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, ये कर लो, रिपीट होते हैं भाई सवाल, समझ रहे हो तुम। उसके अलावा इस चैनल को देखते रहना अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्यों, ये क्या है ना, अपडेट देता रहता है, जो भी एसएससी से रिलेटेड अपडेट आया, रिजल्ट आया, नोटिफिकेशन आया, कुछ भी चेंजेस आया, आपको यहां मिल जाएगा, ठीक है। कोई पैसा नहीं देना है किसी कोचिंग में कि वो नोटिफिकेशन दे रहे हैं, नहीं भाई, आपको यहाँ फ्री में इस चैनल पे मिल रहा है, तो यहां देख लेना, ठीक है। RBE रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन चैनल ऑन टेलीग्राम, ठीक है। अब यूट्यूब पे भी इनका चैनल है, वहां पे अपने को फ्री में कंप्यूटर के लेक्चर मिल जाएंगे। भाई मैं एक बात बताऊं, जो भी मैंने सोर्सेज बताया ना, ये इंडिया के बेस्ट फ्री रिसोर्सेज है, इनसे आपका 101% सिलेक्शन होगा। नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना यार, लिटरली मैं तुम्हें इतने बेस्ट सोर्सेज बता रहा हूं, सारे फ्री में, मैं तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगवा रहा हूं कहीं, बस तुम पढ़ लेना यार भाई, ठीक है। माँ बाप का नाम रोशन कर लेना फाइनल ईयर के आते आते, ठीक है, फाइनल ईयर में पेपर दे देना और सिलेक्शन ले लेना। आरबीई का यूट्यूब चैनल है, वहां पे कंप्यूटर 2.0 पे एक मैडम ने कुछ लेक्चर्स बनाए, वो देख लेना। मैं तुम्हें दिखा देता हूं एक बार हल्का सा, मैंने वो गूगल कर रखा था पहले से, ये मैथ्स पेपर, ये है आरबीई रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन, 8,71,000 सब्सक्राइबर है। यहाँ पे ये प्लेलिस्ट में जाना, यहाँ पे ये एक प्लेलिस्ट है, न्यू फ्री बैच बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न कंप्यूटर 2.0, ठीक है, हिस्ट्री, जनरेशन, टाइप एंड कंप्यूटर ऑफ कंपोनेंट वगैरह सारा इन मैडम ने, मैम का नाम है राधिका गोयल, ठीक है, इन्होंने पूरा कंप्यूटर पढ़ा रखा है आपको यूट्यूब पे। तो ये जो है मैम से कंप्यूटर 2.0 ये कर लेना, फ्री में करना है, कहीं कोई पैसा मत देना भाई, ठीक है। ज्यादा पैसे हो तो मैं मेरा गूगल पे का आईडी दे दूंगा, मेरे को कर देना भाई तुम, ठीक है, और कहीं मत देना। अब देखो प्रैक्टिस कहां से करनी, देखो एक चीज मैं बताऊं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ सारे जितने भी हो। मैथ्स में पता है क्या होता है, कई बार तो सेम सवाल उठ के आ जाते हैं सेम वैल्यूज के साथ, नहीं तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट पूछेगा कि भाई ए से बी 10 की स्पीड में गया, बी से सी 20 की स्पीड में गया, एवरेज स्पीड बताओ, ये सवाल आएगा। अगले पेपर में क्या आ जाएगा, ए से बी जो है 50 की स्पीड से गया, बी से सी 100 की स्पीड में गया, एवरेज स्पीड बताओ। फॉर्मूला वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, शॉर्ट ट्रिक भी वही रहेगी, वैल्यू जी तो चेंज हुई है। इसीलिए मैथ्स के अंदर पीवाईक्यूज जो लगा लेता है ना, वो मेरे को दुआएं देता है कि अरे सर आपने बहुत बढ़िया सजेशन दिया, पीवाईक्यूज वही आते हैं, और कुछ नहीं कर सकते ना, पीवाईक्यूज और उनकी शॉर्ट ट्रिक रट लेना, हो गया काम तुम्हारा, क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस पीवाईक्यूज फ्रॉम, या तो आप कहां से कर सकते हो बेटा, ये टेक्स्ट बुक करके आपने देखा होगा, एक ऐप है टेक्स्ट बुक, वेबसाइट भी है और ऐप भी है, वहां पे फ्री में आपको मिल जाएंगे सारे एग्जाम एसएससी के। एसएससी का आपका जो है ये जीडी हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर वाला, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट, सारे एग्जामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, वो वहां से लगा देना, फ्री में लगा लेना, ठीक है, पीवाईक्यूज। बाकी एसएससी के जो पीवाईक्यूज है उनकी बुक भी आती है, किरण पब्लिकेशन की, एस चांद करके कुछ है जो लिखते हैं, उनकी किरण पब्लिकेशन है, आप ये ध्यान रखना, वो कर लेना, उसमें भी शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी, ठीक है। ये बुक हो गई, और उसके अलावा अपना टेक्स्ट बुक की वेबसाइट या ऐप। फिर ये जो आरबी चैनल है ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब, तो यहां पर भी जो है आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, और मैंने क्या बताया था, हाँ, कंप्यूटर की वो जो पीडीएफ वगैरह है वो वहां मिल जाएगी, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें कर लेना, ये रीजनिंग की बुक हो गई, ये मैथ्स की बुक हो गई, और मैथ्स की एक और वो बुक मैंने आपको बताई थी, ठीक है, अगर वहां से करना हो तो। फिर ये अपना हो गया लूसेंट हो गया जीके के लिए, और ये इंग्लिश के लिए हो गया, और दैट्स इट, बस सारा हो गया। बाकी कोई डाउट हो तो बताओ। कॉलेज के साथ कैसे तैयारी करनी है भाई, देखो तुम्हारे पास सैटरडे संडे टाइम है, सैटरडे संडे तुम जो है 6-6 घंटे दे सकते हो, मत दो यार, 4 घंटे दे दो सैटरडे संडे बस। अगर संडे को छुट्टी है, संडे को 4 घंटे दे दो, बाकी दिन जो है 1 से 2 घंटे रोज पढ़ाई कर लो। तुम्हारा एसएससी में 3 साल में तुम बहुत महारत हासिल कर लोगे। तब तक अपना कंप्यूटर बढ़िया कर लो, जीके बढ़िया कर लो, इंग्लिश बढ़िया कर लो, रीजनिंग बढ़िया कर लो, मैथ्स बढ़िया कर लो, सब बढ़िया कर लो, ठीक है। तो ये सारा है, बाकी कोई डाउट हो तो बताओ। मैंने तुम्हें वो सारे रिसोर्सेज बताए जो फ्री है, ठीक है बेटा। करो अच्छे से तैयारी, नाम रोशन करना है यार, ठीक है, ताकि तुम्हारा बापू भी कह सके कि भाई हमारे छोरे ने नाम रोशन किया है, ठीक है बेटा। करना अच्छे से, बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे शेयर करना, और हेल्प करना दूसरे बच्चों की भी, तुम्हारे जो भी कॉलेज में या साथ में कोई पढ़ रहे हैं उनकी, ठीक है। और प्यार देते रहना। बाकी मैं यहाँ पे एसएससी जो टॉपर्स है उनकी स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे लाऊंगा, मतलब
उनका इंटरव्यू करवा दूंगा, ताकि वो भी थोड़ा बताएंगे कैसे उन्होंने क्या किया है। ठीक है, ये मैं कर दूंगा मेरी तरफ से, तुम बस वीडियो को आगे शेयर करना। ठीक है, सो दैट्स इट, लव यू, बाय, टेक केयर बेटा।